and we understood bit of case studies, like मैंने शर्नोबिल के बारे में बात किया, भोपाल गैस कांड के बारे में बात किया। हमने टच बेस किया कुछ डूज एंड डोंट्स के बारे में भी। तो आज हम उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए we will understand more on the usage and application and do's and don'ts. बिफोर वी स्टार्ट, कुछ सवाल है कल के बारे में कुछ समझ में नहीं आया या कुछ डाउट्स है, उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे। दयानंद जी, हाँ बोलिए। या किसी के कुछ सवाल होंगे तो वी कैन टेक 1 or 2 क्वेश्चंस एंड देन वी कैन स्टार्ट। कल के प्रोग्राम के बारे में कुछ समझ में नहीं आया या कुछ डाउट्स थे, कल जितना भी हमने बताया कि प्रोसीजर के बारे में, मटेरियल्स क्या लगेगा, अ, कुछ डाउट है कल के पूरे सेशन के बारे में? कल का हाँ डाउट मैं ऑलमोस्ट क्लियर किया हूँ। हाँ हाँ एक हाँ। क्वेश्चन था, मॉर्निंग वी हैव टू सिट ऑन द पूर्व साइड करके आप बोले, शाम को किधर बैठना करके कौन सा? ऑलवेज सिट फेसिंग ईस्ट। ईस्ट, ओके। मतलब आप सूर्य उदय के समय पर करें या सूर्य अस्त के समय पर करें, आपको यह ध्यान रखना है कि आप पूर्व में ही मुख रखकर फेस करके ही आपको बैठना है। और अग्निहोत्र का जो यहाँ पर है ना, एक मार्किंग कर लो कि उसको भी उसी दिशा में हमेशा रखना है। हम्म। मतलब आज ऐसे रखा, कल ऐसे रखा, ऐसे नहीं। यहाँ पर कुछ ओमकार का मार्किंग, आई नो दिस मार्किंग, मेरे इसमें एक छोटा मार्किंग है, तो मुझे पता चलता है कि हमेशा उसी डायरेक्शन में रखना है। ठीक यू है। कैन सेंड विद द पेंट ओनली सर नेक्स्ट टाइम। हाँ हाँ हाँ, पेंट करके रख दो, परमानेंट पेंट, आप ही परमानेंट कर। मार्कर भी नहीं रहेगा, कुछ स्वस्तिक या ओमकार, अच्छा मैं ही पेंट करके भेज दूँ, नो प्रॉब्लम। आयुष्य मंडलम गिव्स स्पेसिफिक टू विद परफेक्शन, सो आप ही एक पेंट करके भेज दीजिए। ठीक है सर, ये प्रॉब्लम भी सॉल्व कर देंगे सर आगे से। आयुष मंडलम के लिए विल डू दैट सर। नहीं तो वेस्ट ईस्ट और सभी वो भी डाल सकते हैं, इजीली हो, इजी हो जाएगा कि किधर था करके। नहीं, उसको वो बोलते हैं ना, अप एरो कुछ निकाल के रख देंगे, तो हाँ, हमेशा वो सामने रखना है। ओके ओके ओके। हाँ हाँ, ठीक ठीक। रजनी भट्ट करके एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं। हाँ रजनी हाँ जी, हाँ। बोलिए आपका डाउट। आप वीडियो ऑन किए तो बहुत अच्छा है। आपका आवाज थोड़ा स्लो आ रहा है रजनी जी, क्लियर है? दो क्वेश्चन हम पूछते हैं सभी को। रजनी जी, आपका आवाज नहीं आ रहा है इधर। ओके, इंटरनेट नहीं है शायद। ओके। नो और किसका प्रॉब्लम, डाउट और है? किसी का? हिंदी, इंग्लिश, एनीथिंग यू कैन आस्क, एनी लैंग्वेज। एक्सेप्ट कन्नड़ा, यू आर देयर टू आंसर। ओके। ऑलमोस्ट कल मैं आंसर किया हूँ। ठीक है। कन्नड़ा है लास्ट की इमिडिएटली। तो अच्छा, नहीं कन्नड़ा में आपको पूछने बोलिए, इफ दे आर कंफर्टेबल। ಯಾರು ಕ್ವಶನ್ ಇದೆಯಾ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು? ಮತ್ತೆ ನಂಬರ್ಗಳನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಯಾರಿದ್ರೆ ಹ್ಯಾಂಡ್ ರೈಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಹ್ಯಾಂಡ್ ರೈಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹ್ಯಾಂಡ್ ರೈಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಜನಕ್ಕೆ ಇದು ಹೊಸದಾಗಿ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಜನ. ಹಳೆ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೆಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತು ಅವರಿಗೆ ಅಗ್ನಿಮಿತ್ರದ್ದು. ಹಾ ಕೇಳಿ ಸರ್. ರಾಮಚಂದ್ರ ರಾವ್ ಇಲ್ವಾ? ಓಕೆ. ಹಲೋ ಸರ್, ಸರ್ ನಮಸ್ಕಾರ. ನನ್ನ ಹೆಸರು ರಾಮಚಂದ್ರ ಅಂತ, ಬೆಂಗಳೂರು. प्रेजेंटली ओमान इंದ नमस्कार। माताಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ। ಹೇಳಿ ಸರ್. नमस्कार। हिंदी में बात कर नमस्कार। सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। मेरे को एक ही डाउट है, क्योंकि मैं ओमान पे है। ओनली मेरे को फ्राइडे और सैटरडे खाली दोनों टाइम पे टाइम मिलता है, दो ओनली इन वीक्स ट्वाइस वी कैन डू इट, नो प्रॉब्लम। Yes, yes, no problem. It's better not doing at all. Start with 2 days at least. ओके और धीरे धीरे ओके आपको जैसे मौका मिले आप प्रयास कीजिए कि उसको करने के लिए सर। ओके। ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. धन्यवाद सर। ಮಮತಾ ಎಂ ಆರ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಲೋವರ್ ಮಾಡ್ಬಿಡಿ ಸರ್. ಮಮತಾ ಎಂ ಆರ್ ಹೇಳಿ. ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ. ವಿಡಿಯೋ ಆನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೇದು. ನಮಸ್ತೆ ಸರ್. ಹೇಳಿ. नमस्ते जी। ಸರ್ ಮತ್ತೆ ಟೈಮಿಂಗ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ? ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಶುರು ಮಾಡ್ಬೇಕಾ? ಎಷ್ಟು ಟೈಮ್ ತಗೊಳುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ನೆನ್ನೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಲಿಲ್ಲ. वो पूछ रहे कि संकल्प करके करना है क्या, ऐसा ही कर सकते हैं कि? संकल्प कंपलसरी नहीं है, दैट इज नॉट पार्ट ऑफ अग्निहोत्र। बिना संकल्प किए भी आपका जो अप्रोप्रिएटली आपको जो चाहिए वो आपको मिलना ही मिलना है। अग्निहोत्र में ये इतना विजडम होता है अपने आप में।
ಎಷ್ಟ್ ತಗೊಳುತ್ತೆ ದಯಾನಂದ್ ಸರ್? ಟೈಮ್ ಎಷ್ಟ್ ತಗೊಳುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಒಂದ್ಸಿ ಅಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ನೀವು अग्निहोत्र बड़ी करके ऐप है, वो डाउनलोड कीजिए। ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ಅಲಾರಾಮ್ ಕೂಡ ಉಂಟು, ಆದ ಕೂಡ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಲಿ ಅಲಾರಾಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಒಂದು ವಾರ ಮಾಡಿ, ಆಮೇಲೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅಭ್ಯಾಸ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ನಿಮಗೆ ವಾಯ್ಸ್ ಮೆಸೇಜ್ ಹಾಕಿದ್ದೆ, ಆಮೇಲೆ ಒಂಚೂರು ರಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ. ಆಯ್ತು. ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು Thank you. ಅಲ್ಲ? ಆಯ್ತು. ಮಮತಾ. अच्छा, धन्यवाद मैम। एक सुनंदा केपी, हाँ हाँ बोलिए माताजी। ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ ಸರ್. ನಮಸ್ತೆ ಹೇಳಿ ಸರ್ ಮೇಡಮ್. नमस्ते ಸರ್ जी। ಈಗ ಇದು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅದಕ್ಕೆ ಏನಾದ್ರು ಮುಹೂರ್ತ ಅಥವಾ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ ಹುಣ್ಣಿಮೆ ಈ ತರದ ಏನಾದ್ರು ಇಟ್ಕೊಂಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾ ಹೆಂಗ ಸರ್? सर पूछ रहे कि अमावस्या हुण्ಣಿಮೆ मतलब ये सर डेज में अमावस्या करके आता है ना, और ಮುಂಡೆ हाँ मुंडे में ब्लैक मून एंड फुल मून, हाँ हाँ, ऐसा कैसा है वो क्या तभी है क्वेश्चन इसमें? हाँ, वो दिन होगा तो क्या क्या है क्वेश्चन, क्या है? करना क्या नहीं करना करके। देखो, ಯಾವಾಗಿಂದ अग्निहोत्र ಪ್ರಾರಂಭ कभी, ಮಾಡ್ಬೇಕು? मैं आपको एक ही चीज बोलता हूँ, अग्निहोत्र कभी नहीं करना है। हम्म। जिस दिन सूरज नहीं उगेगा तभी नहीं करना है। ಓ, ಮೇಡಮ್, ಯಾವಾಗ ಸೂರ್ಯ ಉದಯ ಆಗಲ್ವೋ ಅವಾಗ ಮಾಡ್ಬಾರ್ದಂತೆ. ಇದು ಯಾವಾಗಾದ್ರೂ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇದಕ್ಕೆ ಇದೇ ಡೇಸ್ इसका मतलब हर दिन करना है आपको, जीवन भर के लिए। ಹಾ ಸರಿ. ನಮಸ್ತೆ ಸರ್. ನಮಸ್ತೆ ಸರ್. नमस्ते। ठीक है, वी कैन स्टार्ट दयानंद जी। ಓನ್ಲಿ 2 more questions ಸರ್. यस ಹೇಳಿ Yes. ಐಪ್ಯಾಡರ್ ಹೇಳಿ. ಓಕೆ, ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಇಲ್ಲ ಅನ್ಕೋತೀನಿ ಅವ್ರದ್ದು. ನಳಿನಿ ಹೇಳಿ. ನಳಿನಿ. Thank you, sir. नलिन जी Sir, बोलिए। Yeah. गुड So, इवनिंग। when performing Agnihotra, balance all the Panchabhutas in the body? 100%. It works on your, because see, while performing Agnihotra, you are going to touch one of the Pancha Mahabhuta, that is Agni. Ah. Agni connects to your Manipur chakra. Okay. Okay. For other 4 Mahabhutas, you may still have to work. Like walking barefoot, you will connect with earth. By doing pranayam and breathing exercise, you are going to balance your Vayu Tattva. Right? By speaking to Akash, by talking to Agni, universe, you are going to connect yourself with universe. So, see, by performing Agnihotra, you are connecting one of the Pancha Mahabhutas. Okay. We are supposed to take care of all the Pancha Mahabhutas. So what if we are already high on Agni? If we are Pitta dominated? It will make it appropriately. I am the testimonial for that. Okay. I am the person who was suffering from ailments related to Pitta Okay. for more than 15 years, since my childhood. Okay. I came out from this Pitta dosha just by performing Agnihotra only. I'll come to that testimonial. Okay, sir. Thank you. So I'll be able to answer I will start with that testimonial only today's session. ನಳಿನಿ ಅವರೇ, ನಾನು ನಿನ್ನೆನೆ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಪಿತ್ತ ಇದರಲ್ಲಿ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ. ಹೀಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಬಾಡಿ ಬಿಟ್ರೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಪಿತ್ತ ಆಗಲ್ಲ. ಫಸ್ಟ್ ಒಂದ್ ವಾರ ನಿಮ್ಗೆ ಅಷ್ಟು ಅನಿಸ್ಬೋದು. दीदी पानी आन जरा। ರಾಘವೇಂದ್ರ ಅವರೇ, ಒಂದ್ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ಬೋದಾ ಸರ್? ರಾಘವೇಂದ್ರ जेन्युइन राघवेंद्र जी हाँ। बोलिए। हाँ, नमस्कार ये राघवेंद्र जी। क्वेश्चन है, आपने कहा था कि अगर वो सही समय पे नहीं हुआ, सूर्यास्त और सूर्योदय के समय पे, कहीं और समय भी कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा कम होता है, आपने कहा तो था ना? उसका जो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स का जो प्रपोर्शन है ना, वो डिटोरिएट हो जाएगा। हाँ, वो डिटोरिएट मतलब हो जाएगा। वो कितने टाइम तक कर सकते हैं? अगर सूर्योदय 6 बजे को है तो 7 बजे तक कर सकते हैं, क्योंकि मुझे घर आते आते शाम को मुझे देर हो जाती है, 8 बजे हो जाता है, 8:30 बजे हो जाता है। नहीं, तो आप मत कीजिए। शाम का अग्निहोत्र आपको नहीं हो रहा है तो आपके परिवार के सदस्य कर सकते हैं। अर्ली मॉर्निंग का आप टारगेट कीजिए कि वो आप सही समय पर करो, क्योंकि अग्निहोत्र इज ऑल अबाउट, ये समय से जुड़ी हुई पूरी विद्या है। अगर हम सटीक समय पर करते हैं तो उसका लाभ बहुत मिलता है सर। अगर समय को छोड़कर करते हैं, ये माइक्रोन्यूट्रिएंट वाला उदाहरण इसलिए बताना जरूरी है कि अगर हम समय को छोड़ के करते हैं तो वी गेट ओनली 35 माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, whereas we want those 90+ माइक्रोन्यूट्रिएंट्स which are very useful for our human kind. नहीं, मेरी पत्नी आते हुए भी देर हो जाती, उसको भी 7 साढ़े 7 तो बजे। एक बार कीजिए, मॉर्निंग का वाला कीजिए सर, आप मॉर्निंग वाला ट्राई कीजिए।
तो एटलीस्ट कुछ क्या होगा, ना हाँ करने से तो अच्छा है कि आप मॉर्निंग वाले से चालू करो। हाँ आपके घर आते आते 12 घंटे घर में पूरी तरह एनर्जाइज रहेगा आपका। ठीक हाँ। है, ओवर दी वीकेंड सैटरडे संडे को आप कोशिश कीजिए कि दोनों समय पर आप कीजिए। अच्छा ठीक है। थैंक यू सर। ऐसे सर करते करते आप खुद को दूर नहीं रख पाओगे एक दिन सर और अग्निहोत्र से। एक ही लेडी है, या सिंदूर कौशिक। श्योर। या सिंधु जी, नमस्कार, बोलिए। ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸಿಂಧು ಅವರೇ. ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್. ये नंदी जी का जो सवाल है, मॉर्निंग उन्होंने घर पे किया और शाम को ऑफिस में किया। वेरी 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 वेल, वेरी गुड ऑप्शन। सुबह आप अर्ली मॉर्निंग आपके घर को 12 घंटे एनर्जाइज करते हो, शाम को आपके ऑफिस में अगर आप एनर्जाइज करके रखते हो तो वो एनर्जी मेंटेन रहती है। वेरी गुड, कर सकते हैं मैम आप। नंदी जी का जो सवाल है, वेरी गुड अपॉर्चुनिटी, मतलब आप दोनों जगह पर एनवायरनमेंट बिल्ड करना चाहते हो। वेरी नाइस। आई कैन गिव यू दैट वन ऑफ द एग्जांपल डन बाय वन ऑफ माय कलीग। ಸಿಂಧೂರ್ ಅವರೇ, ನಿಮ್ದು ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ವಾ ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್? ಲಾಸ್ಟ್ ರಜನಿ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತೇನೆ ಅದ್ರ ಹೋಗಿ, ನೀವು ಇದ್ ಮಾಡ್ಬಿಡಿ. ನಿಮ್ದು ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ರಜನಿ ಹೇಳಿ. ಸರ್ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಇವಾಗ ಒಂದು ಒಂದ್ ಅಗ್ನಿಹೋತ್ರ ಕುಂಡ ಇದೆ, ಹೋಮ್ ಕುಂಡ ಇದೆ. ಅದು ಮೆಜರ್ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ? ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅದು ಅವರು 14 ಇಂಚ್ದೇ ಆಗ್ಬೇಕಂದ್ರಲ್ಲ. ಅದ್ ಹೇಗೆ? 14.5 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್, ಇಂಚ್ ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್. ಇಂಚಸ್ ಇಸ್ ಟೂ ಓಕೆ ಮಚ್. ಓಕೆ, ಇಂಚಸ್ ಇಂಚಸ್ ಇಸ್ ಟೂ ಮಚ್. ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್. ಓಕೆ ಓಕೆ ಓಕೆ, ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್. ಹೇಗ್ ಮೆಜರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇರ್ಬೇಕಾ? ಅಲ್ಲ, हाँ, इट हैज टू बी स्क्वायर। अगर आपके हाँ पास है तो दयानंद जी को आप फोटो भेजिए। दयानंद जी विल वैलिडेट वेदर दैट ओके इज द राइट कुंड और नॉट। अगर ओके. वो गलत है तो फिर आपको वो जो Diagonal measurement or what you said is स्क्वायर मेजरमेंट, ಮೇಡಮ್ square डेप्थ measurement. स्क्वायर। ನೀವು ಗೂಗಲ್ ಮಾಡಿ 14.5 ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಅದ್ರ ನಿಮ್ಗೊಂದು ಚಿತ್ರ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಗೂಗಲ್ ಅಲ್ಲೇ. ಅದ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, Okay. ಅಳತೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ತಗೊಳ್ಳಿ, ಎಲ್ಲಾನು ಸಿಗುತ್ತೆ. Okay, okay, sir. Okay, thank you. Thank you. ओके सर, अभी स्टार्ट कर सकते हैं सर. इफ यू आस्क क्वेश्चन दे विल राइज द नो बट ऑल दोस क्वेश्चंस आर वैलिड। मैं बट इट बहुत ही टेक आभारी टाइम. हूँ सभी स्टूडेंट्स का। 1 hour. नहीं, वी कैन हैव मोर सेशंस। आई डोंट माइंड टेकिंग मोर सेशंस अनलेस दे आर वेरी clear and they want to learn this technology. This is ancient modern science. One should learn, and it is our duty to pass this knowledge to our children. Yes sir. If we are keeping this knowledge with our own self, that means we are the enemy of our own children. Yes sir. I am searching for Because water related issues. After searching everything, this is very best way to do it. So that I'm behind this now. I will give you one very good example related to वास्तु. Then उसके बाद आप बोलोगे नहीं कि वास्तु के लिए कुछ और चीज की जरूरत है। केवल अग्निहोत्र में इतनी क्षमता है कि जिस घर में नित्य नियम से अग्निहोत्र होता है, वहां पर किसी भी प्रकार का वास्तु दोष रह ही नहीं सकता। हाँ, ये मैं डे 1 से जानता था, लेकिन एक बहुत ही बढ़िया एग्जाम्पल मिला, वो आई शेयर वेरी सून। ठीक है, सो नाउ टू स्टार्ट विद, आई स्टार्ट विद डूज एंड डोंट्स। या डेमो मतलब एक्चुअल डेमो बोल रहे हो कि कैसे अग्निहोत्र करना है वो? ये गीता मैडम ने एक सवाल पूछा है, अग्निहोत्र कैसे करना है, अरेंजमेंट कैसे करना है, काउडंग बिस्किट्स एंड ऑल। हाँ, दिखा सकते हैं, अभी भी चाहिए तो हम दिखा सकते हैं, कोई दिक्कत। समृद्धि दीदी, इकडे ये ना एक कावडंग बिस्किट घेऊन आहे. हाँ, आतमध्ये बघ ना, गोल वाला कावडंग बिस्किट. ठीक है, वी विल शो दिट। तो मैं वो दिखा दूंगा आपको, अरेंजमेंट कैसे करना है, प्रज्वलित कैसे करना है, वो भी दिखा दूंगा पैरेलली। Make that arrangement, don't worry, you can see that. हाँ, नाही ते छोटे वाला आहे ना, हे दे. हाँ, आणि दिवा घेऊन ये आणि फॅन बंद कर. ठीक है, तो ये मैं अरेंजमेंट कैसे करना है, अरेंजमेंट ऐसे करना है कि पाउडर को घी लगा के लेना है। स्टैकिंग मोड में रख सकते हो या ट्रायंगल में भी रख सकते हो। मैं आपको कैमरा से दिखा देता हूँ कि कैसे दिखता है।
Is it visible to all? विजिबल सर। या तो ये मैंने क्या किया है, स्टैक मोड में रखा है। अभी इनको क्या करूंगा, मैं घी लगाऊंगा। घी लगाकर ये जो लास्ट वाला पीस रहेगा उसको अच्छी तरह से प्रज्वलित करके इसको सेंटर में खड़ा कर दूंगा, तो ये अपने आप अग्नि प्रज्वलित हो जाएगा। ओके। गीता मैडम, इज इट फाइन और डू यू वांट मी टू? अभी मैं करूंगा तो वैसे भी 35 माइक्रोन्यूट्रिएंट्स मिलेंगे मुझे। ये अग्निहोत्र ऐश को फर्टिलाइजर करके पेड़ों को इस्तेमाल करना है, ठीक है? कितना पीसेस रख सकते सर उसमें? 4 to 5 पीसेस है अभी। नहीं, मिनिमम 2 पीस रख सकते हो, उससे ज्यादा भी आपको अगर जरूरत है तो रख सकते हो। ओके। ठीक है, राव दे, राव दे। हाँ, तो ये समझ में आ गया गीता जी? आई ओके, दिस इज हाउ वी कैन अरेंज। एंड और 3 मिनट पहले आपको अग्निहोत्र बड़ी में देखकर उसको प्रज्वलित करना है, ठीक है? 3 मिनट पहले, 3-4 मिनट। अभी स्टार्टिंग में आपको ज्यादा समय लगेगा। ये ऐसा अग्निहोत्र बड़ी में आपको देखना है कि इसको कितने टाइम पहले। अभी मेरे को मॉर्निंग का टाइम 9 hours 42 minutes and 58 seconds वो बता रहा है, ठीक है? दिस इज रिड्यूसिंग टाइम टेबल। कमिंग बैक टू हाँ, तो डूज एंड डोंट्स में लेट्स कल का जो हमारा था कि विषय था कि काउडंग बिस्किट्स केवल देसी गाय के ही कंडे होने चाहिए। उसके बाद डूज एंड डोंट्स में ये था कि बहनों को, महिलाओं को बिल्कुल 4 से 5 दिन अग्निहोत्र नहीं करना है ड्यूरिंग देयर मंथली साइकिल्स, ठीक है? बट दे कैन कंज्यूम अग्निहोत्र ऐश। अग्निहोत्र ऐश को आपको, यू हैव टू पुट इट बिलो योर टंग, या जबान के नीचे रखना। जबान के नीचे आप पिंच रख सकते हो या हाफ स्पून रख सकते हो। तो जैसे ही वो जबान के नीचे रखते हो, बट खाली वो स्ट्रेनर से स्ट्रेन करके लेना, जो भी पाउडर होगा वो स्ट्रेनर से स्ट्रेन करके लेना है आपको। क्योंकि क्या होता है, बहुत बार जो काउडंग बिस्किट्स होते हैं उसमें काउडंग बिस्किट में कभी कभी हार्ड मटेरियल आ जाता है, कभी कभी कोई अनबर्न्ड काउडंग बिस्किट रह जाता है। तो जो अनबर्न्ड पार्ट है या हार्ड पार्ट है वो आप सीधा आपके प्लांट्स को दे सकते हैं, ठीक है? जो बचा हुआ पाइन पाउडर है दैट यू कैन यूज फॉर मेडिसिनल पर्पस, ठीक है? और अग्निहोत्र ऐश का एक और इस्तेमाल हम लोग करते हैं कि वी यूज इट फॉर फिल्टरिंग आवर वाटर। हमारे यहाँ पर या सभी जगह पर जो भी कॉरपोरेशन का पानी हमारे घर पर पहुंचता है, उसका पीएच वैल्यू होता है अप्रोक्सीमेटली बिटवीन 5.5 to 6 के आसपास होता है। हमारा शरीर 70% पानी से भरा हुआ है, राइट? अगर हम केवल पानी को संभाले, हमारे शरीर का जो 70% पानी है, अगर उसको हम अल्कलाइन रखने की कोशिश करें तो हम किसी भी व्याधि से ग्रस्त कभी भी नहीं हो। तो हमें क्या करना है, अगर व्याधि मुक्त रहना है तो व्हाट आई एम फॉलोइंग इज, हमारे घर पे वी हैव एन अर्दन पॉट, मिट्टी का घड़ा है, उसमें हम पानी रखते हैं और अप्रोक्सीमेटली 13 लीटर के पीछे 1 स्पून अग्निहोत्र ऐश आपको डालना है। और विदिन विदिन सम टाइम यू कैन ऑब्जर्व दैट जो टैप वाटर है, हम लोग केवल टैप वाटर लेते हैं। वी आर नॉट, आई एम नॉट यूजिंग एनी काइंड ऑफ फिल्टर और एक्वागार्ड, इसका इस्तेमाल हम बिल्कुल नहीं करते हैं। या आरओ का पानी हम बिल्कुल नहीं पीते, बिकॉज इनमें क्या होता है कि इनमें जो जो जरूरी तत्व होते हैं पानी के माध्यम से शरीर के लिए आते हैं वो नष्ट हो जाते हैं ड्यू टू सो मच ऑफ प्रोसेसिंग डन फॉर दैट वाटर। सो अग्निहोत्र ऐश क्या करता है, अग्निहोत्र ऐश उस टैप वाटर का आया हुआ पानी को भी पूरी तरह एनर्जाइज कर देता है और उसका पीएच वैल्यू जो है 7.5 to 9 तक कर देता है। और हमारा शरीर अगर उसे 7 के पीएच वैल्यू का अगर पानी मिल जाए तो आवर बॉडी बिकम्स कंप्लीटली अल्कलाइन, स्लोली स्लोली, ठीक है? तो ये एक यूटिलाइजेशन है अग्निहोत्र ऐश, इट्स अ मिराकुलस ऐश। इसका मैं एक उदाहरण देकर बताता हूँ कि मेरे एक मित्र है, दिनेश सहगल जी।
लिव्स इन मुंबई। उन्होंने 2018 में मुझे बोला था कि उन्हें अग्निहोत्र सीखना है बिकॉज ही वॉज फेसिंग इश्यूज रिलेटेड टू ब्रेन स्ट्रोक। उनको अप्रैल मंथ में ब्रेन स्ट्रोक आते थे एंड 2016 में मैं इनको मिला था एंड 2018 ही वांटेड टू लर्न अग्निहोत्र। सो अक्टूबर 2018 he approached me uh, and I thought him अग्निहोत्र कि उन्होंने मुझे उनका प्रॉब्लम बताया कि एवरी ईयर अप्रोक्सीमेटली अप्रैल के मंथ में उन्हें ये ब्रेन स्ट्रोक आता है एंड ही वांट टू गेट रिड ऑफ दैट ब्रेन स्ट्रोक। तो आई थॉट हिम द प्रोसेस ऑफ अग्निहोत्र। उनको मैंने बोला कि आप सबसे पहले तो आप दोनों समय पर अग्निहोत्र कीजिए। अग्निहोत्र जैसे आप करना चालू करेंगे तो ये प्रॉब्लम्स भी धीरे धीरे खत्म हो जाएंगे। मैंने उनको बोला कि हम लोग कोई डॉक्टर नहीं है बट वी आर जस्ट एन एक्सपेरिमेंटर्स। वी डू एक्सपेरिमेंट्स एंड वी हैव फाउंड कि बहुत सारा अग्निहोत्र का सबसे पहला जो उपयोग है कि जो व्यक्ति नित्य नेम से अग्निहोत्र करता है उसके ब्रेन सेल्स भी रिन्यू होते हैं बिकॉज यू हील द एनवायरमेंट एंड हील्ड एनवायरमेंट इन टर्न हील्स योरसेल्फ। तो ये प्रक्रिया होती है अग्निहोत्र के साथ। तो मैंने दिनेश जी को बोला कि आप दोनों समय पर अग्निहोत्र कीजिए और कम से कम 5 से 6 बार अग्निहोत्र ऐश कंज्यूम कीजिए। आपके जबान के नीचे रखिए और देखिए कि क्या होता है आने वाले अप्रैल मंथ में। लेट्स सी व्हाट हैपेंस। उनकी जो पत्नी है वो कुर्ला में प्रैक्टिस करती है। शी हरसेल्फ इज अ डॉक्टर। सो फॉर दिस ब्रेन स्ट्रोक वाले इश्यू के लिए उन्होंने काफी लोगों को अप्रोच किया था मुंबई में एंड दे हैव गॉन थ्रू ऑल टाइप ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ पैथीज बट उनका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहा था। तो आई रिकमेंडेड हिम ओनली टू यूज अग्निहोत्र ऐश एंड परफॉर्म अग्निहोत्र ट्वाइस, दैट्स इट। और उनको मैंने बोला था कि आप ये फिल्टर का पानी पीना बंद कर दो। केवल अग्निहोत्र ऐश डाला हुआ ही पानी आपको पीना है यहाँ से आके। और जनवरी 2019 में ही केम एट माय होम एंड ही सेड दैट यू टोल्ड मी कि अग्निहोत्र ऐश से पीएच वैल्यू बढ़ जाता है ये सब। एंड till that time, till October 18, I never realized that he himself is a chemical engineer and इनके पास जापानीज इंस्ट्रूमेंट है। करीबन 1.5 लाख का कुछ फिल्टर करने का इंस्ट्रूमेंट था उनके पास। ही ऑल्सो हैज एंटी ऑक्सीडेशन मीटर, फिर पीएच मीटर था उनके पास। सब कुछ पानी में जो मेजरमेंट किया जा सकता है वो सब कुछ डिवाइस इनके पास थे। एंड ही टोल्ड मी दैट वट एवर यू सेड वॉज राइट कि पानी में अग्निहोत्र ऐश डालने के बाद 7.5 से 9 का पीएच वैल्यू हो जाता है। और ऑक्सीडेशन लेवल, ही वाज स्टेइंग इन चेंबूर। तो चेंबूर में वन ऑफ द मोस्ट पोल्यूशन जोन है वो बिकॉज सबसे ज्यादा इंडस्ट्रीज मुंबई का चेंबूर के अंदर ही है। मतलब यू कैन से बीपीसीएल वहीं पर है, एचपीसीएल वहीं पर है, बीएआरसी वहीं पर है, आईओसीएल वहीं पर है, राष्ट्रीय केमिकल फर्टिलाइजर भी वहीं पर है, कत्तल खाने वहीं पर है। सो एवरीथिंग यू नेम द ऑल पोल्यूशन इंडस्ट्रीज इन देयर इन चेंबूर। तो सोचो यहाँ का जो पानी घर पर आ रहा है उसका ऑक्सीडेशन लेवल था अप्रोक्सीमेटली 600। 600 का मतलब क्या होता है? अगर ये पानी रोज आदमी पिए तो जो 30 का बंदा है जिसका एज 30 है वो 40 का दिखना चालू होगा, जो 40 का बंदा है वो 50 का दिखना चालू। बिकॉज हाई हाई ऑक्सीडेशन लेवल था उस पानी का, विच इज नॉट गुड फॉर अवर हेल्थ। सो इसके वजह से जैसे अग्निहोत्र ऐश डाला उसको तो 1 घंटा 1.5 घंटे के बाद दिनेश जी ने ये चेक किया उसमें कि वो पानी का ऑक्सीडेशन लेवल भी रिड्यूस होना चालू हुआ। इट वेंट बिलो 145। सो धीरे धीरे वो पानी पूरी तरह एंटीऑक्सीडेंट, विच इज द वन ऑफ द कंपोनेंट विच वी सर्च while बाइंग एनी जूस। ठीक है। तो उन्होंने ये पूरा प्रयोग जैसे मैंने बताया ऐसा प्रयोग अप्रैल तक जारी रखा एंड 2019 अप्रैल में उनको वो स्ट्रोक नहीं आया। ही गॉट कंप्लीटली रिवील्ड फ्रॉम दैट प्रॉब्लम। वो प्रॉब्लम से पूरी तरह से कुछ सालों से उनको वो ब्रेन स्ट्रोक का इश्यू था एंड दैट प्रॉब्लम कंप्लीटली गॉट रिजॉल्व। उन्होंने मुझे व्हाइट पेपर लिख कर दिया है कि टैप वाटर के साथ केवल अग्निहोत्र ऐश itself is enough. You don't have to go for any kind of RO and
एक्वागार्ड या किसी भी प्रकार की कोई जरूरत नहीं है। तो ये एक उदाहरण था कि आप अग्निहोत्र ऐश का इस्तेमाल रोज आपकी दिनचर्या में पानी पीने के लिए इस्तेमाल कर सकते हो, विच कैन मेक योर वाटर कंप्लीटली अल्कलाइन। ठीक है। उसके अलावा आपके घर में जितने भी फ्रूट्स आते हैं या फल आते हैं, तो आई वुड रेकमेंड कि आप एक बाउल में अग्निहोत्र ऐश का पानी बना लो, और उस बाउल में क्योंकि आज हम पोल्यूशन से घिरे हुए हैं, हमारे घर पर जितना भी ग्रेन्स या जो भी वेजिटेबल्स फ्रूट्स या कोई भी ग्रेन्स आते हैं, आपने अगर ग्रेन स्टोर करके रखा है तो उसमें अग्निहोत्र ऐश डाल के रखो, तो किसी भी प्रकार के कीड़े नहीं पड़ेंगे उसमें। और आपने वेजिटेबल्स और फ्रूट्स लाए तो वो बाउल में सोक करने के लिए डाल दो, तो आपको कुछ ही देर में पता चलेगा कि एक लेयर आएगा पानी के ऊपर ऑन द सरफेस ऑफ वाटर, कि जितने प्रमाण में यूरिया डीएपी फर्टिलाइजर का इस्तेमाल हुआ है वो पूरी तरह से आपको ऊपर तरंगते हुए दिखाई देगा। और उसके बाद आप उसका इस्तेमाल करो। महिलाएं जितना भी खाना बनाते वक्त रात को स्प्राउटिंग करते हैं अलग अलग सीड्स का, तो आप जो अभी नॉर्मल पानी के साथ स्प्राउट करते हो, यू यूज अग्निहोत्र ऐश फॉर मेकिंग दो स्प्राउट्स गोइंग फॉरवर्ड। तो इससे क्या होगा कि वो जो स्प्राउट्स है वो पूरी तरह एनर्जाइज होगा, उसमें जो भी एनर्जी डेफिशिएंसी है वो खत्म हो जाएगी, और अग्निहोत्र ऐश से बहुत अच्छी तरह से वो स्प्राउट्स एनर्जाइज हो जाते हैं नेक्स्ट डे। सेकेंडली, व्हाट यू कैन डू इज, ऐसे अनेक अनेक उदाहरण है आप इस्तेमाल कर सकते हो। अग्निहोत्र का इस्तेमाल आपके किचन में, किचन में बोलो या स्वयं पाक घर बोलिए, स्वयं पाक घर में आपका जो मसाले का डिब्बा है उसमें अग्निहोत्र ऐश शुड बी वन ऑफ द स्पाइसेस गोइंग फॉरवर्ड। आपने जो भी खाना बनाया, सब्जी बनाया, सांभर बनाया, यू पुट अग्निहोत्र ऐश इन दैट। क्योंकि क्या होता है, जो भी खाना बनाते हैं उनके मन में हजारों विचार चलते हैं, वो विचार नमक के माध्यम से आपके खाने में उतर जाते हैं। ठीक है, न चाहते हुए भी जितने लोग भी खाना कंज्यूम करते हैं तो उनको वो सब विचार आना चालू हो जाते हैं। टू अवॉइड दैट यू कैन पुट अग्निहोत्र ऐश, जो भी आप खाना बना रहे हो, एक पिंच डाल दो या दो पिंच डाल दो। महिलाओं को और बहनों को ये निवेदन है कि आगे से जब भी आप खाना बनाइए, अग्निहोत्र ऐश उस खाने में जरूर डालिए। तो किसी भी प्रकार का जो विचारों के माध्यम से जो प्रदूषण आपने खाने में उतार दिया है, उसको खत्म करने के लिए अग्निहोत्र ऐश सहायक बनेगा उस समय पर। इसके बाद मैं एक और उदाहरण आपको देना चाहता हूँ। वास्तु के लिए दयानंद जी ने स्टार्ट में ही बोला था कि मुझे मुंबई के एक एसके कुलकर्णी जी है, उन्होंने मुझे कॉल किया था। ही इज पॉपुलर वास्तु तज्ञ। ही हैज लर्न्ड अग्निहोत्र फ्रॉम गजानन महाराज फ्रॉम अक्कलकोट। करीबन 44 इयर्स पहले उन्होंने अग्निहोत्र सीखा उनसे, और एक 4 5 6 महीने पहले उन्होंने मुझे कॉल किया था कि he got call from one of the doctor from Goa, and she wanted, because during COVID उन्होंने एक बिजनेस चालू किया था मेडिसिन, तो वो मेडिसिन आयुर्वेदिक मेडिसिन का बिजनेस चालू किया था, एंड विच was not financially, it was not going well, so she approached Kulkarni sir, who is a vastu tadnya, and उन्होंने somehow he came in my contact. Kulkarni sir, he called me that he wants Agnihotra set. He is going next day. He called me on Wednesday, और थर्सडे उनको गोवा में जाना था। तो उन्होंने, एंड ही वाज एट द अदर वेस्टर्न पार्ट ऑफ मुंबई एंड आई एम एट द सबर्ब्स एरिया ऑफ मुंबई। तो शाम को 6 बजे उन्होंने मुझे कॉल किया कि मुझे ये सेट चाहिए। तो आई टोल्ड हिम इट इज नॉट पॉसिबल टू सेंड। जैसे बैंगलोर में होता है कि एक जगह से दूसरी जगह पे पहुंचना, वैसे ही कुछ सिचुएशन था मेरे लिए मुंबई में।
कि मैंने उनको पूछा कि आपको ये पात्र कहाँ पर चाहिए। He said that I want it in गोवा। तो मैंने बोला गोवा पहुंच जाएगा। उनका 8 o'clock को फ्लाइट था मॉर्निंग में, एंड ही रीच देयर एट द क्लॉक 12:30 को वो पात्र वहां पर उनको मिल गया। एंड डॉक्टर लक्ष्मी करके है। डॉक्टर लक्ष्मी वॉज हैविंग लो बीपी प्रॉब्लम सिंस 15 years। ठीक है, और उनको ये प्रॉब्लम भी था कि उनके वास्तु में फाइनेंशियली शी वाज डिस्टर्ब बिकॉज ऑफ हर बिजनेस विच वाज नॉट going well. So she wanted Kulkarni ji to visit there and give consultancy with regards to वास्तु। ठीक है, तो कुलकर्णी जी वहां पर पहुंचे और उन्होंने वो पूरा वास्तु देखा। कुलकर्णी जी ने मुझे बताया कि एक स्टेज के बाद है ना, वास्तु काम नहीं करता है वहां पर, ही ओनली रिकमेंड्स अग्निहोत्र। ही इज इनटू दिस वास्तु प्रैक्टिस इन सो मेनी इयर्स। एंड उन्होंने मुझे बोला कि मुझे इंट्यूशन था कि ये लेडी को अग्निहोत्र देना ज्यादा जरूरी है, ना कि कोई वास्तु का रिकमेंडेशन देना। देन थर्सडे वाज द डे व्हेन शी स्टार्टेड फर्स्ट अग्निहोत्र, एंड देयर दे मेजर्ड हर लो बीपी। उनका था 90, 70 था, काफी टाइम से 70 था। तो फर्स्ट अग्निहोत्र जब उन्होंने किया तो दैट इंक्रीज टू 90 उनका हो गया फर्स्ट अग्निहोत्र में। मतलब 15 साल से उनका लो बीपी था। जैसे पहला अग्निहोत्र परफॉर्म किया तो उनका बीपी राइज होकर 90 हो गया। एंड फ्राइडे अगेन शी परफॉर्म्ड अग्निहोत्र, एंड फ्राइडे उनका 105 हो गया। सैटरडे को वापस से अग्निहोत्र परफॉर्म किया एंड इट राइज टू 110। ठीक है, आफ्टर दैट इट वाज अप्रोप्रिएट, एंड from there onwards she was performing agnihotra at her home as well as in her factory, at both the locations she was performing regularly. And she was the lady, she represented G20 from Goa for her products. Isn't it? Agnihotra gives you whatever you desire. दयानंद जी, ये वास्तु वाला प्रश्न प्लस हमने उनको इस उद्देश्य से नहीं सिखाया था, या कुलकर्णी जी ने उनको इस उद्देश्य से नहीं सिखाया। कुलकर्णी जी को पता था कि उनके बीमारी का सलूशन, उनके फाइनेंशियल बिजनेस में जो प्रॉब्लम्स आ रहा है उसका सलूशन केवल अग्निहोत्र में है। तो उन्होंने केवल अग्निहोत्र करना चालू किया। बीइंग एन आयुर्वेदिक डॉक्टर, she had she had shown the trust to this ancient Vedic practice, and she performed, and she is one of the regular practitioner now. ठीक है, इसके अलावा दयानंद जी, just keep a tab if doctor has arrived or not. I will not be able to check. Just a second, sir. हाँ, Dr. Amod is his name. I'm Dr. not Amod? sure whether he has joined. डॉक्टर बीके सुमा है। डॉक्टर तो लिस्ट बहुत बड़ा है। आप उनका नाम क्या है? Dr. Amol Aivade. I'm not sure whether he has joined, but I wanted, he was supposed to join. Is not there yet. Yeah, no problem. He might join. He was there in OPD. ठीक है, तो उसके बाद हम अग्निहोत्र ऐश का इस्तेमाल जैसे छोटे बच्चों को आप हर 2 घंटे में वार्म वाटर के साथ दे सकते हो। अगर उनको किसी भी प्रकार का फीवर है, वार्म वाटर के साथ दे सकते हो आप। अलग अलग प्रकार के ऑइंटमेंट बना सकते हो, आई ड्रॉप्स बना सकते हो अग्निहोत्र ऐश से। एक और मैं उदाहरण देके एक और उदाहरण बताता हूँ। वी हैड वन स्ट्रीट डॉग। एक स्ट्रीट डॉग को एक प्रॉब्लम था कि उसका जो कान था, मतलब ये 2014-15 की है, जब हमने मेरा एक मित्र है, हमने मिलकर वो जहाँ पर रहते थे घनसोली में, घनसोली करके नवी मुंबई में लोकेशन है, वहां पर एक स्ट्रीट डॉग था। वो स्ट्रीट डॉग को ना एक प्रकार का कान में ट्यूमर, और ट्यूमर की वजह से वो पूरी तरह ऐसे सूजन हो गया था उसके ऊपर। एंड
व्हाट वी डिड इज, हम उस स्ट्रीट डॉग को, हम लोग जॉब करते हैं तो हम उसको वीक डे में शाम को उसको लेकर गए थे, डॉक्टर के पास लेकर गए थे। तो डॉक्टर ने बोला कि ही नीड्स अ सर्जरी, और सर्जरी के बाद उसको करीबन 15-20 दिन हॉस्पिटलाइज करना पड़ेगा। और तो फिर हमने बोला कि हाँ ठीक है, हम लेकर आते हैं, क्योंकि सर्जरी के लिए वाशी में जाना पड़ता है, मेरे ये एनिमल्स का हॉस्पिटल है वहाँ पे। तो we decided that we will go over the weekend by Saturday, and that was on Wednesday when we met a local doctor. तो फ्राइडे को क्या हो गया, वो जो ट्यूमर था ना वो बर्स्ट हो गया कान का। और बर्स्ट होने के बाद तो सर्जरी करके क्या मतलब है, मतलब इट वाज दैट डॉग वाज इन अ सीवियर पेन। व्हाट वी डिड इज, हमने ऐसे ऐश लिया हाथ में और उसके कान में पूरा भर दिया उस ऐश को लेकर, अग्निहोत्र ऐश को, ताकि वो जो उसका वुंड है वो पूरी तरह से दिखे ना। हमने पूरा भर दिया, और ये सिलसिला करीबन हम लोगों ने 8 दिन ऐसे ही रखा कि रोज उसको क्लीन करते थे और ऐश को भर के बंद कर देते थे, रोज क्लीन करते थे, ऐश को भर के बंद कर देते थे। ऐसे करीबन 6-7 दिन किया। 8वें दिन वो पूरी तरह हील हो गया स्ट्रीट डॉग। जबकि उसी प्रॉब्लम के लिए मुझे वो लोकल डॉक्टर ने बोला कि 15-20 दिन सर्जरी के बाद उसको हॉस्पिटलाइज करना पड़ेगा, एंड ही गॉट क्योर्ड विद इन 8 डेज। तो ये प्राणियों का, और मेरे घर पे गैलरी में क्रोज आते हैं, स्पैरोज आते हैं, जिनको मेरी वाइफ हाथ से चपाती वगैरह खिलाती है। मतलब कहने का उद्देश्य ये है कि बर्ड्स हो या प्लांट्स हो, छोटे छोटे प्लांट्स हो, दे कैन सेंस देयर इज अ चेंज इन योर एनवायरनमेंट। उनको पता चलता है कि इस घर में कुछ अलग है। अग्निहोत्र नित्य नियम से करने से आपके घर की हवा, घर की दिशा, सब कुछ बदल जाता है धीरे धीरे। अभी आप वैलिडेट कैसे करोगे कि आपका अग्निहोत्र सही हो रहा है कि नहीं हो रहा है? एक प्रोफेसर पाथाड़े करके फर्ग्यूसन कॉलेज है पुणे में, उन्होंने एक आर्टिकल लिखा था करीबन 1986 के आसपास। उन्होंने बोला था कि जिस घर में नित्य नेम से अग्निहोत्र होगा, होता रहेगा, वहां पर फर्मेंटेशन का प्रोसेस पूरी तरह से स्टॉप हो जाएगा। वहां पर किसी भी प्रकार का इडली का बैटर नहीं बनेगा। दैट इज वन वे यू कैन वैलिडेट कि आपका अग्निहोत्र सही हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर बैटर बन गया तो क्या इसका मतलब क्या है कि बैक्टीरिया आपके घर पे पनप रहा है, बैक्टीरिया इज डेवलपिंग इन योर होम। कर्ड इज व्हाट? कर्ड इज अ होल बैक्टीरिया, राइट? Can you repeat once, sir? हाँ, आपके घर में अगर रेगुलरली अग्निहोत्र हो रहा है तो आपके घर में बैटर बनना बंद हो जाएगा, किसी भी प्रकार का फर्मेंटेशन प्रोसेस स्टॉप हो जाएगा। Okay. Mhm. Being South Indian, you may not like this, but that is the fact. That is how you can validate whether your Agnihotra is going in a right direction or not. अगर आपका फर्मेंटेशन हो गया और इडली बैटर बन गया, दैट मीन्स घर पे बैक्टीरिया है, सभी प्रकार के जीव जंतु हैं। यू हैव ऑल टाइप ऑफ पैथोजेंस अवेलेबल इन योर इनसाइड योर होम। अभी आईसीयू में क्या करते हैं? आईसीयू में जब पेशेंट निकल जाता है तो स्टेरलाइज करने के लिए क्या करते हैं? स्टेरलाइज करने के लिए एक स्पेसिफिक गैस छोड़ा जाता है फ्यूमिगेशन के लिए। Mhm. और वो गैस, क्योंकि हर चीज को आप ये नहीं कर सकते, देयर आर डॉक्टर्स, दे कैन हेल्प मी टू अंडरस्टैंड बेटर। तो वो जो फ्यूमिगेशन गैस छोड़ा जाता है वो क्या करता है, वो सभी चीजों को स्टेरलाइज करता है। सेम गैस इज रिलीज आफ्टर सम टाइम फ्रॉम योर अग्निहोत्र व्हाइल परफॉर्मिंग अग्निहोत्र। और वो क्या करता है, आपके घर से जीवाणु, जीव जंतु, जो विषाली जीव जंतु है, उनको निगेट कर देता है। नथिंग इज डिस्ट्रॉयड, उनको बाहर निकाल देता है। एंड दिस हैज, आई एम अ प्रूवन टेस्टिमोनियल फॉर दैट। आपके घर में नित्य नियम से अग्निहोत्र होगा तो क्या होगा मालूम है? आपको पता है
तो ये फर्ग्यूसन कॉलेज का ये आर्टिकल है, डॉक्टर प्रोफेसर पाताड़े करके इन्होंने लिखा है, बहुत बड़ा आर्टिकल है। दिस आई कैन शेयर विथ यू दयानंद, सो यू कैन शेयर इट विथ योर टीम। और ये आर्टिकल भी 86 में लिखा, लॉन्ग बैक दिस आर्टिकल वाज देयर अवेलेबल। या एक और चीज है, मतलब अग्निहोत्र आप नित्य नियम से करते हो तो आपके घर का जो पानी का स्ट्रक्चर है वो भी बदलना चालू हो जाता है, वो अष्टकोणी हो जाता है, पूरी तरह स्ट्रक्चर बदल जाता है। और ये अष्टकोणी कब होता है? व्हेन हिमालयन वाटर जो होता है उसके ड्रॉप का स्ट्रक्चर भी आप माइक्रोस्कोप में चेक करते हो तो वो जो स्ट्रक्चर है, वो जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर होता है, वो फॉर्म में हेक्सागन शेप में हमारे पास आ जाता है, जिस घर में नित्य नियम से कंसिस्टेंटली अग्निहोत्र परफॉर्म होता है। अदरवाइज जिस घर में अग्निहोत्र नहीं होता है वहां का पानी का शेप होता है वो अमीबा शेप होता है, नो शेप। ठीक है, ये भी आप चेक कर सकते हैं। दीज आर दी वेज यू कैन वैलिडेट। और कोई, देर आर मेनी एग्जाम्पल्स, आई कैन शेयर मेनी एग्जाम्पल्स। मेरे अस्थमा पेशेंट के लिए आप इसको बहुत अच्छी तरह से इस्तेमाल कर सकते हो। मतलब एक चीज ध्यान रखनी है, अस्थमा, मेरी मम्मी को अस्थमा हुआ था 2013 में। डॉक्टर्स recommended that she should always carry that pump, अस्थमा पंप होता है ना, हाँ, वो हमेशा कैरी करना चाहिए, अदरवाइज शी विल हैव अ ब्रीदिंग प्रॉब्लम, एंड शी हैड दैट प्रॉब्लम। तो जब वो मेरे गांव से मुंबई में आती थी तो हम लोग क्या करते थे, आई यूज टू ओनली गिव अग्निहोत्र ऐश विथ हनी टू कंज्यूम, अग्निहोत्र ऐश विथ हनी करके उनको कंज्यूम करने देता था। उसके बाद अग्निहोत्र जो बिना धूर के, मतलब निर्धूम अग्नि जो होता है, मतलब प्रॉपर जो अग्नि फ्लेम के साथ अग्नि होगा, उस अग्नि के सामने मैं उनको बिठाता था, उनसे उनको अग्निहोत्र करवाता था उनसे। एंड विद इन 3 months ऑफ टाइम शी वॉज कंप्लीटली हील्ड फ्रॉम अस्थमा। तो ऐसे अनेक उदाहरण है जो मतलब आप प्रयोग करो, यू विल फाइंड द रिजल्ट्स। आप जितना प्रयोगशील रहोगे उतना आप अग्निहोत्र से हर व्याधि से मुक्त हो सकते हैं। हम नेक्स्ट वही कर रहे हैं सर, प्री एंड पोस्ट हाँ, रिजल्ट विद वीडियो करेंगे। हाँ, yes, yes, yes. कर I will रखेंगे। check whether Dr. Amol can join, whether he is available. I'll just call him from the other phone. और ऐसे अनेक उदाहरण है सर, I have n number of, no problem sir, as soon as you finish your patient you join sir. Yeah, ये thank राघवेंद्र you. करके क्वेश्चन पूछ रहे हैं, बहुत मुझे। हाँ, लेता हूँ सर, बताइए। राघवेंद्र जी बोले। सर वो आपने कहा था फर्मेंट होना बंद हो जाएगा, तो फिर इडली डोसा बनाना बंद कर देना कर चाहिए क्या घर में? हाँ नहीं, सर, बनाना बंद नहीं करना चाहिए, उसका जो ನೋಡಿ सर मैं नहीं, उसका जो एक प्रोसेस होता है ना, क्या बोलते हैं उसको, फर्मेंटेशन, मतलब वो ज्यादा बिटर नहीं होगा, अच्छा। ज्यादा बिटर नहीं होगा, बिटर वाला प्रोसेस रुक जाएगा सर। अच्छा ठीक। तो फिर हाँ, वैसे भी हमको बिटर नहीं चाहिए ना सर। हाँ वो तो सही है, सही। तो आपके हिसाब से अच्छा बनेगा बस। हाँ, हाँ, हम लोग तो यही देखते हैं कि अगर वो बिटर है तो फिर हम खुद भी नहीं खा पाते उसको। एज पर आयुर्वेदा हम एक्चुअली इसको फर्मेंट ही नहीं करना है सर, विरुद्ध आहार करके एक है आयुर्वेदा में। करेक्ट, नेक्स्ट मंथ करेक्ट। बट अभी वो लाइफस्टाइल में इतना एडाप्ट हो गया है कि हम खुद भी वहां जाते तो पहले वही, या बढ़ता है, हफ्ते में एक बार तो चाहिए, हम लोग बाहर से लेके आते हैं सर। तो पित्त बढ़ता है, पेट में पित्त बढ़ता है, पित्त ज्यादा करेक्ट, होने से अग्नि ज्यादा होता है, ये करेक्ट। आगे से अग्निहोत्र ऐश मिला के करिए सर, वो अप्रोप्रिएट रिजल्ट देना चालू करेगा सर। हाँ, अच्छा, वो मैडम ने जो सवाल पूछा था पित्त के ऊपर, आई स्टार्ट विथ माय ओन एग्जांपल। इनफैक्ट आई लर्नड अग्निहोत्र 11 को मैंने अग्निहोत्र सीखा। और स्कूल डेज से मुझे शीत पित्त का प्रॉब्लम, शीत पित्त मतलब वो एक्सट्रीम स्टेज में पित्त जब हो जाता है ना तो उसमें बहुत ही
एक्सट्रीम इचिंग होता है, फिर बाद में पूरा शरीर लाल लाल हो जाता है। ये मुझे प्रॉब्लम स्कूल डेज से था, तो मुझे डॉक्टर ने बोला था कि एविल नाम का टैबलेट आपको साथ में रखना पड़ेगा। तो स्कूल डेज से मैं करीबन 15 साल ये प्रॉब्लम रहा मुझे। एंड 11 फॉर्चुनेटली आई केम अक्रॉस अग्निहोत्र। और जैसे अग्निहोत्र सीखने के बाद दिसंबर मंथ में ये प्रॉब्लम फिर से आया इचिंग का। एंड और वो संडे को मेरे पास वो टैबलेट अवेलेबल नहीं था, तो मैं भी बोल रहा था वाइफ को कि क्या अग्निहोत्र सीखा लेकिन ये इचिंग का प्रॉब्लम और पित्त का प्रॉब्लम तो सॉल्व नहीं हुआ। तो उस दिन मैंने क्या किया कि अग्निहोत्र ऐश लेकर पूरे शरीर में लगा दिया, पूरे शरीर में विदाउट पानी में मिक्स करके। जैसे महादेव के गण होते हैं ना, वैसे पूरा शरीर में लगाकर, क्योंकि इतना असहनीय वो सिचुएशन हो जाता है। पूरा इचिंग से लाल 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 शरीर हो जाता है, पूरा सर भी रेड हो जाता है। ऐसा सिचुएशन मेरे को स्कूल डेज से होता था। इसको शीत पित्त बोलते हैं। डॉक्टर ने बोला था कि ये प्रॉब्लम कभी सॉल्व नहीं होगा। और 2011 11 को मैंने अग्निहोत्र चालू किया। दिसंबर 12 को मैंने विद इन 1 मंथ स्पैन ऑफ टाइम अग्निहोत्र ऐश वाटर के साथ लगाकर मैं सो गया। नेक्स्ट डे मॉर्निंग को मैंने देखा लेश मात्र दाग नहीं था शरीर पर। दिस वाज 2012 एंड टुडे वी आर इन 2024। 15 years old problem that has never arrived after applying ash only once। फिर ये जिज्ञासा जागृत हुई कि ये अग्निहोत्र है क्या। देन आई स्टार्टेड डूइंग रिसर्च। फिर हमने पेड़ों पर पौधों पर रिसर्च करना चालू किया। जानवरों पे मैंने जैसे बताया कि कुत्तों का उदाहरण बताया, बहुत ही अच्छी तरह से कारगर काम करता है। तुलसी के पौधे पे, तुलसी का पौधा जो टूट जाता है उसको आप अग्निहोत्र ऐश और कपड़ा लगाकर बांध दो तो वो फिर से जुड़ भी जाता है। आपने आपके घर पे जितने भी प्लांट्स है उसको अग्निहोत्र ऐश अगर आप देते हो डेली, तो किसी और फर्टिलाइजर को देने की जरूरत नहीं। उनका टेक्सचर, उनके जो लीव्स का कलर है या फ्लावर्स जो है, उनमें बहुत ही डिफरेंट, पूरी तरह डिफरेंट टेक्सचर हो जाता है। वो आप देख सकते हो कि कन्वेंशनल जो फर्टिलाइजर लगाया हुआ और अग्निहोत्र ऐश डाला हुआ जो है, उसमें बहुत ही डिफरेंस आता उसमें है। मैंने बर्तन एक धो बार, सकते हैं, हाँ बर्तन धो सकते हैं, बताइए। बर्तन धो सकते 100% धोना चाहिए सर। हैं। नहीं वही क्योंकि अगर अगर अग्निहोत्र ऐश आपके बर्तन में, आपके मेड ने धोते वक्त बर्तन में रह जाता है अग्निहोत्र ऐश, तो भी वो कंज्यूम करेंगे, वो उस थाली में भी अगर हम कंज्यूम करेंगे तो भी कुछ प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आज अगर सोप बेस्ड बर्तन से अगर हम धोते हैं और वो सोप रह जाता है बर्तन के ऊपर, फिर भी हम उसके ऊपर खाना कंज्यूम करते हैं। मतलब अगर वो ठीक से धोया नहीं है तो भी वो केमिकल वाला जो हमने सोल्यूशन यूज किया है बर्तन धोने के लिए, वो हमारे शरीर में चला जाता है, विच इज हमारा नॉट राइट। प्रीवियस वेरी वेरी गुड क्वेश्चन सर, बहुत ही अच्छा सवाल पूछा। हमारा डिशवॉशर है एक ब्रांड का, वो तो हाँ, कऊ करके यूज करते हैं, कऊ उसमें आप अग्निहोत्र ऐश का इस्तेमाल कीजिए, ऐसी बहुत करते ही डिफरेंस आएगा सर। हैं। आप दंत मंजन बनाओ इससे, है अग्निहोत्र सर, ऐश। हमारे पास ऑलरेडी है सर, दंत मंजन भी है और डिश वॉशर भी है और फिनाइल भी है। क्या बात है। और कोई सवाल सर? ಜಯರಾಮ್ करके है, ಜಯರಾಮ್ हाँ, ಅವ್ರು ಕೇಳಿ, ಇನ್ನೊಂದು 10 ನಿಮಿಷ ಅಷ್ಟೇನೆ, ಆಮೇಲೆ ಜಯರಾಮ್ ಹೇಳಿ. या नमस्ते। ಹಾ, तो ನಿಮ್ಮ मेरा या मैं आप नमस्ते सुनाई जी। दे रहा है मेरा ಹಾ, आवाज? यस, यस सर। ओके। ಇಲ್ಲ ಸರ್. मेरा सवाल एक था कि कभी कभी हम लोग जलाते हैं, वो 1 मिनट के बाद ऑफ हो जाता है, तो उसको फिर से मतलब उस टाइम पे हम लोग ये भी बोल देते हैं, मंत्र भी बोल देते हैं, मतलब टाइम हो गया रहता है, बाद में ऑफ हो जाता है, बट पूरा जला नहीं होता। उस टाइम पे फिर से जला सकते हैं या उसको ऐसे ही छोड़ना है या अगर क्या है टाइम उस? निकल गया है तो नहीं जलाना चाहिए, और उस कंडो को फिर से रीयूज भी नहीं करना है। हाँ, ओके। तो वो रीयूज नहीं एक करना क्वेश्चन। है।
ओके, वही पर इन बेसिकली 1 मिनट या हो गया वो तो भी नहीं करने का। सर ಏನ್ ಗೊತ್ತಾ, एक मिनट ऐसे 1 मिनट हो गया तो कर सकते हो हाँ। आप, लेकिन खाली आप ऑब्लेशन मत दो। अगर फायर पूरी तरह से फायर होने के टाइम में आप ऑफर करो, ऑफरिंग्स हम्म। अच्छी वही, तरह से ओके। प्रज्वलित हुआ हो, एक हम्म। आधा फुट का अच्छी तरह से अग्नि प्रज्वलित हुआ हो, तभी आप ऑफरिंग करिए। फिर आप ओके। कोशिश कीजिए कि धीरे धीरे आप टाइम पे आ जाइए, एक्यूरेसी पे आ जाइए। ठीक है, ओके, समय पर ठीक आने है। की कोशिश कीजिए, लेकिन हम्म। एकदम से नहीं होगा। आपको लग रहा है 1 मिनट डिले है तो ठीक है, लेकिन उस ऐश को अलग से स्टोर कीजिए। आपको ऐश हमेशा कांच के बॉटल में स्टोर करना है। हाँ, ओके, वो एक क्यों? ऑलवेज यू स्टोर अग्निहोत्र ऐश। कांच का बॉटल नैसर्गिक है ना। हाँ, आ, ओके। आप प्लास्टिक में मत स्टोर कीजिए, और किसी भी और बर्तन में मत स्टोर कीजिए। यू एंश्योर ओके। दैट यू आर स्टोरिंग इट। सो आपको 2 बॉटल लेनी है, एक जो रॉ ऐश है और एक आपने स्ट्रेन करके फिल्टर ऐश एक बॉटल में रखा है। ओके, ठीक है। और दूसरा क्वेश्चन ये है कि आपने बोल रहे थे कि बैटर सब ये हो जाता है बोल के, इफ यू आर यूजिंग इट फॉर अ लॉन्ग टाइम। हम लोग एक्समोस्ट 2 साल से कर रहे हैं अग्निहोत्रा, बट स्टिल नाउ वी आर डूइंग द बैटर एंड एवरीथिंग, इट इज फर्मेंटिंग। तो इसके लिए क्या है, मतलब हम लोग जो कर रहे नहीं हैं मैं वो सही नहीं? आप जो एक्यूरेट समय पे कीजिए, आपका जो हम्म। प्रोसीजर है वो उसको ठीक कीजिए। क्योंकि मैं कर रहा हूँ 2013 से इसी घर में, जिस घर में हाँ, मैं ओके। बैठा हूँ, या 2013 से इसी घर में कर रहा हूँ। और हम लोग को लाना ही पड़ता है बाहर से, हम फर्मेंट नहीं कर पाते। हाँ, ओके, हाँ, और ठीक है। ये मैं भी नहीं बोल रहा हूँ, ये तो मैंने हम्म। अनुभव किया है। ये डॉक्टर पाताड़े हम्म। ने काफी साल पहले फर्ग्यूसन कॉलेज में, पुणे यूनिवर्सिटी में लिख कर रखा है। हम्म। और मेरे काफी साधकों के साथ में जो लॉन्ग टर्म प्रैक्टिशनर्स है, उनको ये अच्छा अनुभव आ रहा है इसका। ओके, एंड आई और डोंट एक वांट टू गेट रिड ऑफ ईटिंग दोज फूड, या बट ध्यान रखना है सर। दैट इज हाउ यू ओके, कैन वैलिडेट। ओके। हम लोग एक्चुअली एक रूम के अंदर करते हैं, बट वी आर इट इज नॉट कवरिंग द होल ऑफ द हाउस, बट विल इट बी कवरिंग द ನಾನು ಅದೇ होल ऑफ द ಹೇಳ್ಬೇಕಂತ हाउस? ನಿಮ್ ಮನೆಗೆ ದೊಡ್ಡ ಮನೆ ಇದ್ರೆ ಅದು ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ. Even if you do it at the basement, even if you do it at the top terrace of your house, it will cover 60 feet of radius. इसमें कोई ओके। कहीं से भी सनराइज को अंदर आने की जरूरत नहीं है, बाहर जाने की जरूरत नहीं। आप कहीं भी करो, वो रेडियस पकड़ के चलेगा। ओके, थैंक यू सर जी, ಸರ್ Does ಇನ್ನೊಂದು, that answer? बहुत बहुत शुक्रिया। ನೀವು ಕೌಡಂಗ್ ಯೂಸ್ धन्यवाद सर। ಮಾಡ್ತಿದ್ರಲ್ಲ ಅದು ತುಂಬಾ ಉರಿಬೇಕು. ಉರಿದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಅಷ್ಟೇ. ओके ನಾನು ಸರಿ ಮೊದಲು ಒಂದೆರಡು ವೆರೈಟಿ ತರಿಸಿದ್ದೆ, ಅದು ಆರ್ತಾ ಇತ್ತು ತುಂಬಾ ಬೇಗ. ಈಗ ಓಕೆ ಕಳಿಸ್ತಾ ಇರೋದು ಆರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನೀವು. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇದು ತಗೊಳ್ಳೋದು ಆರಲ್ಲ. ನೀವು ಹೊರಗಡೆ ಏನಾದ್ರು ಲೋಕಲ್ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಅದು ಬೇಗ ಉರಿಬೇಕು. ಒಂದೊಂದು ಉರಿಯಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವರು ಸರಿಯಾಗಿ ಒಣಗಿಸಿರಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಓಕೆ ಸರಿ ಸರ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು। धन्यवाद जयराम जी। ಶಾರದಾ ರೆಡಿ. ಸರ್ Yes. ಅದನ್ನ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಒಂದೇ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಬೇಕನ್ನ ಸರ್? ಏನ್ ಹೇಳಿ? ಹೋಮನ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಒಂದೇ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಾ ಸರ್ ಅದು? ಒಂದೇ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾವು. ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಒಂದೇ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಎಲ್ಲಿ ನಾವು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವೋ ಅದೇ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಲ್ಲೇ सर ಮಾಡ್ಬೇಕು? क्वेश्चन पूछ रहे कि एक ही प्लेस में करना है क्या प्लेस चेंज करता रहना है? नहीं, एक ही प्लेस में होगा तो अच्छा है। इट विल गिव बेटर रिजल्ट्स। आपको रिजल्ट्स वैलिडेट करने के लिए अच्छा होगा। कोशिश कीजिए घर के सेंटर में, या वैसे तो वो 60 फीट की रेडियस में कवर करेगा, लेकिन रेगुलरली एक ही जगह पे प्रैक्टिस करना इज एडवाइजेबल। ಹಾಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೆಟರ್ ಸರ್? ಹಾಲ್, ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ದಿ ಹಾಲ್? हाँ, हॉल में कर सकते हैं ना। और बच्चों के रूम में भी कर सकते हो, या आपको धीरे धीरे बच्चों में प्रभाव दिखना भी चालू होगा। क्योंकि हमारे बच्चे चंचल होते हैं, तो जिस घर में नित्य नियम से अग्निहोत्र होता है, वहां पर बहुत सारा डिफरेंस आना चालू हो जाता है। मतलब हर प्रकार का जो पोल्यूशन है आज, हम देख रहे हैं कि टेक्नोलॉजी का प्रदूषण भी बहुत ज्यादा है। मोबाइल रेडिएशंस की वजह से भी बहुत सारा प्रदूषण हो रहा है। तो इन सब से बचने के लिए भी हमें
नित्य नियम से हमारे घर पर अग्निहोत्र करना ही चाहिए। ಓಕೆ ಮೇಡಮ್, ಏನ್ ಮಾಡಿ ಗೊತ್ತಾ, ಒಂದು ಹಾ. ಪ್ರೀ ಚೆಕ್ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ. ಈಗ ಮನುಷ್ಯನ್ 10 ಏನ್ वाला 10 वाला ತುಂಬಾ ದಿವಸ ನೆನಪಿರಲ್ಲ, ಏನೋ ಒಳ್ಳೇದಾದ್ರೂ ಕೆಟ್ಟದಾದ್ರೂ ಕೂಡ ನೀವು ಲಿಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಏನೇನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅಗ್ನಿಹೋತ್ರ ಮಾಡೋದ್ ಕೂಡಲೇ ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಗೆ ಮಾರ್ಕ್ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ, ನಿಮ್ಗೆ ಏನೇನ್ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ನಿಮ್ಗೊಂದು ಎಡೆ ಬರುತ್ತೆ, ನೀವು ಬಿಲೀವ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಏನೇನ್ ಆಗ್ತಿದೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಪ್ರೀ ಪೋಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವನ್ನ ಲಿಸ್ಟ್ ಹಾಕೊಂಡು ನಿಮ್ಗೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬಂದಿದ್ರೆ ನೀವು ಅದನ್ನ ಇನ್ನೂ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ ತರ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಏನ್ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ. ಓಕೆ ಸರ್. ಮಕ್ಕಳ ರೂಮು ಹಾಲು. ಹಾ, ಮಕ್ಕಳ ರೂಮಲ್ಲಿ ಮಾಡಿ. ಸ್ವಪ್ನ ಅವ್ರು ಹೇಳಿ. दयानंद जी, ये जो लोगों को अनुभव नहीं आ रहे हैं ना, हाँ। इसमें क्या होता है कि प्रोसेस एक्यूरेसी मस्ट है सर। हाँ हाँ प्रोसेस को धीरे धीरे हमको एक्यूरेट करना है। जैसे जैसे एक्यूरेट करेंगे, इनके जितने भी सवाल है और हाँ, वही सर। इनके कल मुझे जितने भी 2 दिन संकल्प है कल वो आप भी बोले पूरे ना, होने चालू। कल आप बोले हाँ। एक लोग के ऑलरेडी ऑर्डर करके लोकल में ऑर्डर करके किए, मुझे अभी मैसेज कर रहे हैं अभी क्या मेरा बेनिफिट कैसा है, एक ही दिन में कर रहे हैं. It'll take 7 to 15 नहीं days. नहीं, अगेन इट फॉल्स अंडर आयुर्वेदा। आयुर्वेद की श्रेणी में आता है कि आपको कंसिस्टेंसी मेंटेन करके करना है, और हर व्यक्ति कर सकता है सर। हर व्यक्ति कर सकता है, मतलब कितना भी बिजी हो, इफ यू डोंट हैव टाइम ऑफ 10 मिनट फॉर योर ओन सेल्फ, अगर हम चाहते हैं कि 23 घंटा पूरी दुनिया हमको फेस करे या दुनिया हमको सहन करे, लेकिन हम 10 मिनट भी खुद के साथ नहीं बैठ सकते, दैट मीन्स वी आर अवॉइडिंग अवर ओन सेल्फ। अग्निहोत्र आपको खुद के साथ बैठना सिखाएगा सर। यस सर। हाँ, जैसे आप खुद के साथ बैठना चालू होते हो ना, वैसे आप व्याधि मुक्त होना चालू होते हो सर। यस सर। हाँ, आप पहले दिन से बैठना चालू करो, दोनों समय पर भी 10-10 मिनट केवल। मैं बोल ही नहीं रहा हूं कि आपको ज्यादा टाइम निकालना है, केवल 10 मिनट खुद के साथ देना है। जैसे आप बैठना चालू करते हो ना, देर आर वेरी लेस चांसेस दैट यू विल गेट अफेक्टेड विद कैंसर। ओके। क्योंकि खुद को एक्सेप्ट करने से ही कैंसर से आपकी दूरी बन जाती है सर। खुद को एक्सेप्ट न करने से कैंसर जैसे लाइफस्टाइल वाले रोग हमारे पास आ जाए। मैं जैसा हूं, जैसा उसने दिया है वैसा मैं खुद को एक्सेप्ट करता हूं ना, वैसे मेरी लाइफ आगे बढ़ जाती है सर। ओके। अग्निहोत्र आपको खुद के साथ बैठना सिखाता है सर। रोज सुबह मैं अग्निहोत्र को धन्यवाद करता हूं कि मेरे जीवन में ये अग्निहोत्र पहुंचा कैसे, ओके। वाई मी। तो रोज धन्यवाद करते रहता हूं कि जैसे आप लोगों के साथ बात करने का मौका मिल जाता है। ಹೇಳಿ ಸ್ವಪ್ನ ಅವರೇ, ಸ್ವಪ್ನ ಯಾಕೆ? Sir, namaste, sir. नमस्ते As you said, we are also very lucky to get guidance from you to do this. So I have 2 questions. So one is, we stay in flat 13th floor. So will it be, I will be doing at home in the near the puja hall. So this is fine, right, sir? It's in 13th floor flat. Very good question. I'd love to answer that. See, if you are sitting at 13th floor, you are going to make life of all the 12 floors. You are going to bring changes in their life also. You are going to be independent in yourself. But you are also touching all those life. अगर आपके जीवन में कभी भी आपकी मंशा थी कि मुझे सोशल सर्विस करनी है, लोगों का भला करना है, तो आपको केवल 2 समय अग्निहोत्र करना है, 10 मिनट सुबह, 10 मिनट शाम। आपके 2 समय पर अग्निहोत्र करने से जितने भी परिवार नीचे रहते हैं वो पूरी तरह स्वस्थ होना चालू हो जाएंगे। 100% आपको करना चाहिए, आपके ऊपर वाले मालों को बोलना चाहिए उनको भी अग्निहोत्र करने के लिए। क्योंकि अग्निहोत्र वी डोंट नो पाताल में कितनी दूर तक जाकर वो इफेक्ट करता है। ऊपर से करता है मतलब आप you are becoming a conical sphere for all of them. You will carry their energy and you will pass on to all those members. So ये opportunity बिल्कुल मत मिस कीजिए मैम। You got to serve to, then you are going to serve the nature as well as you are going to serve the people who are residing. और हमारा ताना बुना हमारे नेबर से ही बना हुआ रहता है। हम तकलीफ में है तो सबसे पहले नेबर आने वाले हैं हमारे पास।
Yeah, right, sir. Yeah. And So one more don't question, use- sir. Yes, Yeah. yes. So you told we can consume after filtering. So I just wanted to know how to filter before consuming. You use a strainer, जिससे आप नॉर्मल स्ट्रेनर होता है ना, जो Mhm. घर में होता है हमारा, जो वीट को हम स्ट्रेन करते हैं, वीट फ्लोर, Okay. वही स्ट्रेनर यूज करना है। So that should be divided into two parts. One is dry one and the one other will be wet. नो नो नो, वेट तो होगा ही नहीं ना, इसमें वेट कुछ नहीं होगा, एवरीथिंग विल बी Okay. ड्राई। Okay. इफ योर अग्नि इज प्रॉपरली हुआ है आपका, पूरा शांत होने के बाद, तो हम्म। वो रॉ मटेरियल होगा, रॉ अग्निहोत्र ऐश का ब्लॉक्स होंगे, वो ब्लॉक्स को आपको स्ट्रेनर पे डालना है, और जो हार्ड मटेरियल है वो प्लांट्स को देना है, और फाइन पाउडर यू हैव टू यूज इट फॉर मेडिसिनल पर्पस, दैट्स इट। Okay. Yeah. Thank you, sir. वेरी गुड क्वेश्चन मैम, Okay. नाइस टू हियर दैट। One more, sir. Yeah. Okay. एक है एक ये वाला सर। ऑल आर वेरी स्टूडियस स्टूडेंट्स ऑफ योर। हाँ सर। ये वाला एक इंसिडेंट है ना सर, भोपाल का एक अग्निहोत्रा इंसिडेंट हुआ था, इसका डॉक्यूमेंटेशन भी आया है और रिसर्च पेपर्स भी है सर इसके ऊपर, वो फैमिली कैसे बचे करके अग्निहोत्र में। यस, ये फैमिली को मैं मिलकर आया 2022 नवंबर को। इसका एक डॉक्यूमेंटेशन भी है, था एक वीडियो था सर, नेशनल ज्योग्राफी में एक बार देखा था, मगर ढूंढ रहा हूँ, अभी तक नहीं मिल रहा है। इफ यू हैव, यू कैन सेंड मी सर। सर ये फैमिली को मैं पर्सनली मिलके आया सर। Okay. I had a validation tour of Agnihotra in year 2022 नवंबर। Okay. क्योंकि सब कुछ पढ़ने से भी लोगों को पता नहीं चलता है, तो हमने उन लोगों के साथ बातचीत की और उनसे समझा कि सच में क्या क्या हुआ था उस टाइम पे। Okay. वी हैव डन दिस वैलिडेशन, एंड सच में ये बहुत ही बड़ा खुलासा किया था उन्होंने उस समय पर। Okay. देयर वाज वन लेडी इन, उसका भी आर्टिकल अवेलेबल है सर इंटरनेट पे। हर Okay. नेम इज सिल्विया। शी वाज फ्रॉम इक्वेडोर, Okay. अमेरिका। she was suffering from HIV, Okay. and she was told that she has got very less time, so she should try some alternate therapy, Okay. otherwise it will be difficult for her to survive. So she went, अभी अमेरिका में she came across to होमा थेरेपी। तो Okay. उसने होमा थेरेपी में ये अग्निहोत्र के बारे में जाना, समझा, और अग्निहोत्र परफॉर्म करना सीखा उसने। और अग्निहोत्र करना सीखने के बाद Okay. करीबन 60 डेज उसके फैमिली ने भी उसको सपोर्ट किया, दोनों समय पर अग्निहोत्र किया उन्होंने। और अग्निहोत्र करने के बाद 60 डेज में अगेन शी डिड हर रिपोर्टिंग, ब्लड चेकअप एंड ऑल करने के बाद उसको पता चला कि हर HIV वाज आल्सो गॉट क्योर। Okay. वो प्री एंड पोस्ट का भी रिपोर्ट्स है हमारे पास। Okay. आई कैन शेयर यू या। Okay. और कोई सवाल? और को एक मिनट सर। हाँ। ಮೋಹನ್ ಅವರೇ ಹೇಳಿ, ಒಂದು ಸೆಕೆಂಡು ನನ್ ಹಲೋ ಸರ್. ಯಾ ಮೋಹನ್ ಅವರೇ ಹೇಳಿ ಸರ್. ಹಲೋ ಸರ್, ಮರಾಠಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ನಡೀತಾ ಸರ್? ಮರಾಠಿ ಅಲ್ಲ, Sir, ಎಲ್ಲರೂ are you available? ಹಾ No ಹಾ problem, ಸರ್. sir. We'll call you connect tomorrow. No problem, sir. No problem, no problem. Thank you, sir. He was busy in OPD only today. We will have one more session, sir. Okay. Sir. Where I will show the exact Prajwalin कैसे करना है and all, so that accurate process is known by everybody. ಈ ಹಾ ಹೇಳಿ ಸರ್, ಹೇಳಿ, ಮಾತಾಡಿ. ಮರಾಠಿಯಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಅವ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ನಡೀತಾ ಸರ್? ಹಾ ಮಾತಾಡಿ ಸರ್, ನಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗೋ ಮಾತಾಡಿ ಅಷ್ಟೇ. हा सर. हॅलो. हाँ बोलिए सर, नमस्कार. नाही, मराठीमध्ये बोललं तर चालणार? बोला ना सर. आता आमच्याकडे 2 हे होमकुंड आहे. हाँ. आता मी एक गोशालामध्ये करतो आता.
हाँ आता घरामध्ये आमचे एक वर्किंग हे ग्राउंड मध्ये एक वर्किंग हे आमचं वर्कशॉप आहे. हाँ मग तिथे दुसऱ्या खंडामध्ये करायचं आमचं भाऊ ठरलंय. मग ते वापरलं तर चालतंय का? मी वापरलेलं. नाही, तुम्ही वापरताय ते हा दुसऱ्या कोणी माझ्याकडे वापरलं तर चालतंय का, असा प्रश्न आहे का? माझ्याकडे 2 कुंड आहे. हम्म. मग त्यांनी वापरलं तर चालतंय काय? काय नवीन घ्यायला लागते? नाही, त्याच्यामध्ये कुठला यज्ञ केला याच्या आधी? आता अग्निहोत्रीच अग्निहोत्र. हा हा, वापरू चालतंय ना? शकता सर. हाँ हाँ, बट साइज एक चेक करा, 14.5 सेंटीमीटर है। इनका आहे सवाल सर. था कि इनके पास 2 कुंड है ओके और दोनों कुंड इस्तेमाल कर सकते हैं क्या अलग अलग लोकेशन पे, तो यूज कर सकते हैं, कोई ओके दिक्कत नहीं। बट आप इसको कभी भी वॉश मत कीजिए, आपको ऐसे ही रखना है। वो ब्लैक रहेगा लेकिन वो चार्ज है। ओके वो कोई जल्दी पीताम्बरी रहेगा। वगैरह लेकर इसको बिल्कुल वॉश मत कीजिए और किसी और यज्ञ के लिए इस्तेमाल मत कीजिए। दयानंद जी, if हाँ your group want to learn Trambak Havan, we can have a separate session for Trambak Havan. ओके और Trambak Havan का do's and don'ts and entire process, क्योंकि अभी नहीं तो श्रावण में करना है तो श्रावण में भी कर सकते हैं। ओके सर ओके हाँ, Nandy ಅವ್ರು ಹೇಳಿ श्रावण Nandy में ಸಿ मैं Sir, namaste, sir. नमस्ते जी। So you said like we should not use Karpur to on the Agnihotra, na? So how to on the Agnihotra, like fire, how to give? So you have to apply cow ghee using, and once the ghee is applied properly, and then you give a flame this way. It will take fire automatically, and it lasts. Means ghee is enough for burning the cow dust. Yeah. sir now Shailaja, then we can close the session. Tomorrow is it possible to attend or any other day? Tomorrow at the time of Agnihotra, is it possible? Evening time? Can we prepone bit? 7 o'clock. My Agnihotra time is tomorrow evening. My Agnihotra time is 7. Okay Yeah. Is it possible? कल कर सकते हैं क्या? कल का Okay. मेरा शाम का अग्निहोत्र मतलब खाली 1 घंटा पीछे बोल रहा हूँ मैं, 1 hour Okay. बिफोर। आप मुझे सेंड कीजिए मैसेज है, मैं I'll share it 7 in. o'clock, खाली यही जो मीटिंग इनवाइट है ना, आप 7 o'clock। Is it possible to everybody? Yes, Just sir. ask them. You can set the तो camera मैं for. एक्चुअल प्रोसेस दिखाना चाहता हूँ। I will not take much time. Okay. 30-40 minutes is enough. Okay, you can set the camera in proper position. हाँ so that हाँ, you will easily yes understand. yes, I will set everything. The one more last lady, Shailaja. Shailaja. Yeah, शैला जी I नमस्कार had बोलिए। last name then I heard. Sir, very good session. Thank you for having such a session. I had a Yeah. question similar to the previous question. We also stay in an apartment, but we have fire sensors. So the moment you lit the fire, I'm afraid where the smoke sensors will be there. So the alarm will go on. So in that case, can we do it in the balcony? Yes, you can do. You can Okay. do in balcony, yeah. But But this fire sensors gets enabled at means even if the smoke is there. yes. Okay, so in that case, ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ಆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ನೋಡಿ, ಆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಬಿಟ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗೇನೆ ಅಲ್ವಾ? Active ಆದ್ರೂ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ ಸರ್. ಅಲ್ಲಲ್ಲ ಏನು ಆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ನೀರು ಬರಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ. ನೀವು this question I usually get from US residents. Okay. We tell them to do it in their outside of their home, wherever it is possible. Okay. So if you do it in the balcony, then the smoke will go outside. It will not come inside. That was my question. That is okay. It will anyways cover 60 feet radius. Your Okay. house will be part of that radius, right? ನಿಮ್ದು ಓನಾ ರೆಂಟೆಡ್ ಮೇಡಮ್? ಇದು ಓನ್. ಓನ್ ಆದ್ರೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ಹಾಗೇನೆ, ಆಯ್ತಾ? Okay. Okay. Thank you. Okay, sir. Thank you so All much. right. Tomorrow we can again we'll meet, sir, around. Tomorrow at exact 7 o'clock. 7:08 is my Agnihotra timing. 7:08 some seconds. Okay. Yeah. So we will 6:50. start. 6:50 or 7 o'clock? We can start at 6:30 or 6:45 is also good. Okay. If everybody is doing, we'll try to, whoever is practicing, they can
also come on video and let's Okay. do a mass Agnihotra tomorrow. Actually, our This crowd is is all. around 800 to 900 people. If I say Vastu purpose, we can do it now. The people are easily they can come. If I tell the Vastu name, Vastu or black magic, immediately people are together. How to remove that and all. नॉर्मली क्या है, आप नॉर्मली अच्छा रीजन के लिए कर रहे हैं बोल तो लोग आएंगे नहीं. तो दयानंद जी क्या है मालूम है, वास्तु नेगेटिव पब्लिसिटी, immediately नेगेटिविटी कुछ भी नहीं है इसमें. ये इतना सिंपल है कि एक्सेप्ट करना डिफिकल्ट हो जाता है. वही सर. आज ज्यादा लोग अग्निहोत्र इसलिए भी नहीं कर रहे हैं. जैसे आपने बहुत सही बात बोली कि मैं थोड़ा कॉम्प्लेक्स करके लोगों को बुलाऊंगा तो जल्दी आ जाएंगे. एक्सपीरियंस किया. अभी देखो नॉर्मली मैं बोलता हूँ कि योगा करो करके और अच्छा फूड खाओ करके, वो खाते नहीं है. डायबिटिक के लिए फूड खाओ मतलब लोग आते हैं, डायबिटिक के लिए कौन सा फूड है करके. दिस इज हाउ पीपल आर मतलब एनीथिंग विच इज सिंपल हैज नॉट गॉट एनी एक्सेप्टेंस इन आवर सोसाइटी. आप उसको गोलमोल के हाँ, उसको एक रैप करके बीमारी के रूप में आप प्रेजेंट करते हो तो लोग एक्सेप्ट करते हैं. लेकिन यहाँ पर है ना, यहाँ पर जितने लोग जुड़े हुए हैं, जो भी 60-70 लोग या जो भी जितने भी नंबर में है, आप ये पहली बात तो ये सोचो ही मत कि मैं बीमार होने वाला. मैं इस धरती पर इंडिपेंडेंटली जीने के लिए जन्मा हूँ. ये अफर्मेशन आपको रोज करना है. इफ यू ऑल वांट वी कैन डू फ्यू अफर्मेशंस टुमारो. मैं आपको वो अफर्मेशंस दूंगा कि लोगों को करेक्ट अफर्मेशंस करना भी बहुत जरूरी है सर. हम गलत अफर्मेशन करते हैं, हम जो कंज्यूम होने वाला है वही चीज मांगते रहते हैं. पूछते सर, वही परमानेंट नहीं पूछते हम. हाँ, तो परमानेंट तो वो अफर्मेशन से वो चीज आएगा सर. और मैं सिंपल इसलिए बोल रहा हूँ कि सिंपल चीजों के बारे में ना लोग ध्यान नहीं देते. आप कुछ कॉम्प्लेक्स चीजें बोलो कि पहाड़ पर चढ़ना है, फिर उतरना है, फिर ऊपर बैठकर अग्निहोत्र करना है, so that will have some adventure in that. So anyways, it was very good. Studious student है आपके सारे, बहुत बहुत अच्छे अच्छे सवाल पूछे सर. In fact, you all can note down all those सवाल. कुछ इंफॉर्मेशन छूट गया होगा तो कल हम लोग उसको कवर कर लेंगे. Tomorrow again we'll connect at 6:30 to 7:30 then. 7:30 को क्लोज कर देंगे. I will not take much time. I want to show the exact procedure to perform so that जितने भी मेंबर्स यहाँ पर जुड़े हुए, आप अगर सही प्रकार से अग्निहोत्र रोज करोगे तो आप तो बीमार होंगे ही नहीं. आपको ये संकल्प लेना है कि आप जीवन भर किसी के अधीन होकर जीवन नहीं जिएंगे. यही बड़ा संकल्प है सर. लोगों को आधार देकर जीवन जियोगे. आपको आधार लेकर जीवन नहीं जीना, आपको आधार देते हुए जीवन जीना है. ठीक है. आधीन श्याम शरद शतम बनना है. ठीक है. आधीन होकर नहीं जीना, पराधीन होकर, मतलब लोगों को आधार देते हुए. मतलब आप वो भूल जाओ कि मेरे पास बीमारी है, मैं तो लोगों को आधार देने के लिए बना हूं. इस उद्देश्य से जीवन जीना. और अग्निहोत्र आपको उतना सामर्थ्य देगा सर. ओके. दयानंद जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करने के लिए. इट वाज वेरी गुड सेशन एंड वेरी गुड ऑडियंस, वेरी स्टूडियस ऑडियंस. धन्यवाद सर, सभी को धन्यवाद. ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಧನ್ಯವಾದ. ಏನಾದರೂ ಡೌಟ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ನೀವು ಗ್ರೂಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಬಹುದು, ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಧನ್ಯವಾದ.